शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखें। गाइस, कई बार होता है कि हम इंग्लिश पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम अपने शब्दों को भी इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो से आप छोटे छोटे वर्ड को कैसे पढ़ना है इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। जैसे आपको कोई मैसेज करता है तो उसे कैसे पढ़नी है या फिर आपको हमारे शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखनी है, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। जैसे देखिए, एकदम छोटे छोटे वर्ड मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये बनाना सीख जाते हो तो आप किसी को मैसेज टाइप करना भी आसानी से सीख सकते हो। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मूर्ति। मूर्ति लिखेंगे तो म यानी कि एम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपका बड़ाओ की मात्रा है। कभी मूर्ति हम इस तरीके से भी लिखते हैं और कभी हम मूर्ति इस तरीके से भी लिखते हैं। दोनों तरीका करेक्ट है। आप यहाँ पर डबल ओ का भी यूज़ कर सकते हो या फिर यू का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप बड़ी की मात्रा के लिए ज़्यादातर केसेस में आई का यूज़ करते हो, वैसी बड़ा ओ के लिए हम ज़्यादातर केसेस में यू का ही यूज़ करते हैं। जनरली डबल ओ का यूज़ करना चाहिए लेकिन हम ज़्यादातर यू का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यू का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मूर्ति जब हम बोल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मूर्ति आ रहा है ना, तो यहाँ पर आधा र का यूज़ किया गया है जो कि त के ऊपर है। तो आधा र के लिए हमें क्या यूज़ करने, आर का यूज़ करने हैं। उसके बाद त के लिए टी और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो क्या हो गया हमारा ये मूर्ति। नेक्स्ट है दिखाना। द यानी कि डी, छोटी की मात्रा यानी कि आई, ख यानी कि के एच, आ की मात्रा है यानी कि ए, न यानी कि एन, आ की मात्रा है यानी कि ए। तो क्या हो गया हमारा ये दिखाना। नेक्स्ट है हमारा होगा। होगा को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो ह यानी कि एच, ओ की मात्रा यानी कि ओ, ग यानी कि जी, आ की मात्रा है यानी कि ए। तो क्या हो गया ये हमारा एच ओ जी ए होगा। लेकिन ल यानी कि एल, ए की मात्रा यानी कि ई, उसके बाद क यानी कि के, छोटी की मात्रा के लिए आई, न के लिए एन। तो क्या हो गया हमारा ये लेकिन। अब है उनके। ऊ के लिए हम यू का यूज़ करेंगे। न पूरा न है यानी कि एन, ए का यूज़ करेंगे। क यानी कि के का यूज़ करेंगे, ए की मात्रा के लिए ई। तो क्या हो गया ये हमारा उनकी। विमला। व यानी कि वी, छोटी की मात्रा यानी कि आई, म यानी कि एम ए, क्योंकि पूरा म है ना तो एम ए का यूज़ करेंगे। ल के लिए एल और आ की मात्रा के लिए ए। तो क्या हो गया विमला। नेक्स्ट है मेहरा। मेहरा कैसे लिखेंगे, म यानी कि एम, ए की मात्रा के लिए ई, ह के लिए एच और ह पूरा है ना तो ए का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद र के लिए आर और आ की मात्रा के लिए ए। देखिए, मेहरा ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो मेहरा इस तरीके से भी लिख सकते हो। एच के बाद ए देने की ज़रूरत नहीं है, मेहरा हो गया। नेक्स्ट है मंजूर। मन, तो यहाँ पर देखिए म है यानी कि एम ए, ऊपर बिंदी के लिए आपको एन का यूज़ करना है। ज यानी कि जे, छोटा ओ की मात्रा आप यू का भी यूज़ कर सकते हो, डबल ओ का भी यूज़ कर सकते हो, और र के लिए आर। तो हो गया हमारा मंजूर। अब है महान। म पूरा म यानी कि एम ए, ह यानी कि एच, आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का भी यूज़ कर सकते हैं और न के लिए एन। आप सिंगल ए का भी यूज़ करोगे तो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा महान। अब है खिलाड़ी। ख यानी कि के एच, छोटी की मात्रा यानी कि आई, ल यानी कि एल ए, ड़ यानी कि डी और छोटी की मात्रा यानी कि आई। तो क्या हो गया हमारा खिलाड़ी। अब है भव्य। भ के लिए हम बी एच ए का यूज़ करेंगे क्योंकि पूरा भ है ना, इसलिए बी एच ए। फिर व यानी कि सिर्फ वी, व है ना तो सिर्फ वी क्योंकि आधा व है। उसके बाद य है यानी कि वाई, तो हो गया भव्य। ठीक है, लास्ट में आप ए का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको लास्ट में ए का यूज़ करना पड़ता है। वैसे भव्य है, लास्ट में आपको ए का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्वागत। ये ज़्यादातर प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्वागत। स्वागत को कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आधा श है यानी कि एस का यूज़ करेंगे। वी का भी आप व के लिए वी का भी यूज़ कर सकते हो या डब्ल्यू का भी यूज़ कर सकते हो, आ की मात्रा के लिए ए। ग पूरा ग है यानी कि जी ए और त के लिए टी। तो क्या हो गया हमारा स्वागत। अब है करते।
पूरा क है यानी कि के ए, र है यानी कि आप आर ए का भी यूज़ कर सकते हो या सिर्फ आर का भी यूज़ करोगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि जब बोल रहे हैं तो कर ते दोनों वर्ड अलग अलग हो जा रहे हैं ना, तो के ए आर कर, उसके बाद टी ई टे, ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा आपका। नेक्स्ट है हिचकी। हिचकी को कैसे लिखेंगे? तो पहले ह है यानी कि एच का यूज़ करेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज़ करेंगे। उसके बाद च है यानी कि सी एच ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरा च है ना इसलिए सी एच ए का यूज़ करेंगे। क के लिए के का यूज़ करेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए आप आई का यूज़ करोगे, क्योंकि लास्ट में बड़ी की मात्रा रहती है तो हम आई का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा हो गया ये हिचकी। अब है आना। आना के लिए सबसे पहले आ यानी कि डबल ए का यूज़ करेंगे, नौ यानी कि एन का यूज़ करेंगे, आ की मात्रा है यानी कि ए का यूज़ करेंगे, तो हो गया हमारा डबल ए एन ए आना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा नहर। नहर को कैसे लिखेंगे? न पूरा न है यानी कि एन ए का यूज़ करेंगे, ह पूरा ह है यानी कि एच ए का यूज़ करेंगे, उसके बाद र यानी कि आर, तो क्या हो गया? नहर। अब है गरिमा। ग पूरा ग है यानी कि जी ए का यूज़ करेंगे, उसके बाद र है यानी कि या, छोटी की मात्रा यानी कि आई, म यानी कि एम, आ की मात्रा है यानी कि ए, तो क्या हो गया हमारा? गरिमा। अब है प्रदान। तो प यानी कि पी, और प में ऐसे आप जो रेफ दिख रहे हो ना, इसका मतलब होता है आर, र का साउंड आ रहा, तो उसके लिए आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए का यूज़ करेंगे। द के लिए आप डी का यूज़ करोगे, फिर आ की मात्रा के लिए ए और नौ के लिए एन, तो हो गया पी आर ए डी ए एन यानी कि प्रदान। अब है मच्छर। म पूरा म है यानी कि एम ए का यूज़ करेंगे, आधा च है तो सिर्फ सी एच का यूज़ करेंगे, अगर पूरा च होता तो सी एच ए का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर आधा च है इसलिए सी एच का यूज़ किए हैं। फिर छ के लिए सी डबल एच का यूज़ करेंगे, और पूरा छ है ना तो ए का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद र के लिए आर, तो हो गया एम ए सी एच एच ए आर यानी कि मच्छर। अब है सिर्फ। स यानी कि एस, छोटी की मात्रा के लिए आई, सिर्फ बोल रहे हैं ना तो ये र है, यहाँ पर आपका आ जाएगा, और फ के लिए एफ का यूज़ करेंगे, तो हो गया SIRF यानी कि सिर्फ। अब है निर्दयी। निर्दयी कैसे लिखेंगे? तो नौ यानी कि एन का यूज़ करेंगे, और छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज़ करेंगे। फिर अब निर्दयी, निर र का साउंड आ रहा है यानी कि ये र है हमारा आधा र, जिसके लिए आर का यूज़ करेंगे। फिर द पूरा द है जिसके लिए डी ए का यूज़ करेंगे। फिर य यानी कि वाई, और बड़ी की मात्रा है यानी कि आई, तो हो गया हमारा निर्दयी। अब है हमारा कठोर। क यानी कि के ए का यूज़ करेंगे, ठ यानी कि टी एच, ओ की मात्रा है यानी कि ओ, और र है यानी कि आर, तो हो गया हमारा कठोर। अब है तपस्या। त के लिए हम टी ए का यूज़ करेंगे, प के लिए हम पी ए का यूज़ करेंगे, आधा स के लिए एस का यूज़ करेंगे, य के लिए वाई, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया हमारा तपस्या। अब है डंबल। ड पूरा ड है यानी कि डी ए, म आधा म है यानी कि सिर्फ एम का यूज़ करेंगे, पूरा म होता तो एम ए का यूज़ करते, लेकिन यहाँ आधा म है जिसके लिए सिर्फ एम का यूज़ करेंगे। ब यानी कि बी ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब तो पूरा ब है ना, इसीलिए बी ए का यूज़ करेंगे। और ल के लिए एल, तो DAMBAL यानी कि डंबल। अब है तैरना। तो त यानी कि टी, आई की मात्रा है यानी कि AI, र है यानी कि RA, पूरा र है ना तो RA, उसके बाद न यानी कि एन, लास्ट में आ की मात्रा है यानी कि ए, तो हो गया हमारा तैरना। अब है चाबुक। च यानी कि CH, आ की मात्रा के लिए ए, ब यानी कि बी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और क के लिए के, तो हो गया हमारा चाबुक। अब है खटिया। ख के लिए KH, पूरा ख है तो KHA का यूज़ करेंगे, आधा ख रहता तो KH, और पूरा ख है तो KHA। उसके बाद ट के लिए आपको टी का यूज़ करना है, छोटी की मात्रा के लिए आई, तो हो गया
य के लिए वाई और आ की मात्रा के लिए ए, तो KHATIY है यानी कि खटिया। अब है तिरंगा, त यानी कि टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर र के लिए आर ए, पूरा र है ना तो आर ए, ऊपर में बिंदी के लिए एन, ग के लिए जी, ग में आ की मात्रा है जिसके लिए ए, तो हो गया हमारा तिरंगा। अब है झंडा, झ यानी कि जे एच का यूज़ करेंगे, पूरा झ है ना तो जे एच ए का यूज़ करेंगे, और ऊपर में बिंदी के लिए एन, ड़ के लिए डी और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया हमारा झंडा। अब है बुलंद, ब यानी कि बी, छोटा ओ की मात्रा है यानी कि यू, ल पूरा ल है तो एल ए, ऊपर में बिंदी है जिसके लिए एन और द के लिए डी, तो हो गया हमारा बुलंद। आगे देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है बोलना। बोलना को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ब के लिए हम लिखेंगे बी, ओ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ओ, ल पूरा ल है जिसके लिए हम एल ए का यूज़ करेंगे, न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए, तो ये हो गया हमारा बोलना। अब है खोलो, ख के लिए आप के एच का यूज़ करोगे और ओ के लिए आप ओ की मात्रा लगाओगे, फिर ल के लिए एल का यूज़ करोगे और ओ की मात्रा के लिए ओ का यूज़ करेंगे, तो हो गया हमारा KHOLO यानी कि खोलो। अब है लेना, ल यानी कि एल, ए की मात्रा है यानी कि ई, न है यानी कि एन और आ की मात्रा है यानी कि ए, तो क्या हो गया लेना। अब है देना, द यानी कि डी, ए की मात्रा यानी कि ई, न यानी कि एन, आ की मात्रा है यानी कि ए, तो हो गया देना। नेक्स्ट है बोलो, ब यानी कि बी, ओ की मात्रा के लिए ओ, ल यानी कि एल, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो हो गया BOLO यानी कि बोलो। अब है शुरू, श है यानी कि SH, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, र यानी कि आर, बड़ा ओ की मात्रा या छोटा ओ की मात्रा के लिए हम ज़्यादातर केसेस में यू का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी हम यू का ही यूज़ करेंगे, तो हो गया SHURU यानी कि शुरू। अब है क्यों, आधा क है यानी कि सिर्फ के का यूज़ करेंगे, अगर पूरा क होता तो के ए का यूज़ करते, तो के, य के लिए वाई, ओ के लिए ओ और ये जो बिंदी है ना उसके लिए एन, तो क्या हो गया KYON यानी कि क्यों। TUM, टी तुम को कैसे लिखेंगे, त यानी कि टी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू और म के लिए एम, तो क्या हो गया तुम। उसके बाद ठीक, थ के लिए आप TH का यूज़ करोगे और छोटी की मात्रा के लिए आप डबल ई का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप आई का भी यूज़ कर सकते हो, और क के लिए के का यूज़ कर सकते हो, दोनों ही ठीक है, THEE के या THI के, दोनों का ही यूज़ किया जाता है। अब है जैसे, ज यानी कि जे, आई की मात्रा के लिए AI, स के लिए S और ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए AI और ए की मात्रा के लिए ई, तो क्या हो गया हमारा जैसे। नेक्स्ट है वैसे, वैसे कैसे लिखेंगे हम, व यानी कि वी, आई की मात्रा के लिए AI, स के लिए S और ए की मात्रा के लिए ई, तो क्या हो गया हमारा ये वैसे। नेक्स्ट है कल, कल को कैसे लिखेंगे, क पूरा क है ना इसलिए के ए का यूज़ करेंगे, आधा क होता तो के का यूज़ करते, बट यहाँ पर पूरा क है तो के ए का यूज़ करेंगे और ल के लिए एल, तो क्या हो गया KAL यानी कि कल। फिर कैसे लिखेंगे, या तो आप फ के लिए PH का यूज़ करोगे या F का यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट है, तो PH का यूज़ करेंगे तो छोटे की मात्रा के लिए आई और र के लिए आर, तो हो गया PHIR यानी कि फिर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो FIR, दोनों ही करेक्ट है, FIR का भी यूज़ कर सकते हो या PHIR का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब होता है फिर। अब है आना, आ के लिए आप डबल ए का यूज़ करोगे और न के लिए एन का यूज़ करोगे, आ की मात्रा के लिए ए का यूज़ करोगे, तो ये हो गया आना। नेक्स्ट है चुप, च के लिए आप CH का यूज़ करोगे और छोटा ओ की मात्रा के लिए एम का यू का यूज़ करोगे, और पी के लिए आप प के लिए आप पी का यूज़ करोगे, तो हो गया चुप। अब है सही, स पूरा स है यानी कि SA का यूज़ करेंगे और ह है यानी कि H और बड़ी की मात्रा के लिए आई, तो हो जाएगा सही। बात,
ब यानी कि बी, थोड़ा सा बाकी बा। आ की मात्रा के लिए डबल ए का यूज करेंगे और त के लिए टी, तो हो गया बात। जब ज यानी कि जे ए का यूज करेंगे, ब यानी कि बी का यूज करेंगे, यानी कि जब। अब है और, मस्त, व्यस्त। ये आप लिखोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे। देखिए गाइस, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसे लगी, जहाँ पे मैंने आपको छोटे छोटे वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेना देना, बोलो, शुरू, यही सारे हम मैसेज में भी टाइप करते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं। तो अगर आप इन्हें लिखना सीख जाओगे, यानी कि आप मैसेज भी टाइप करना सीख जाओगे। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।